जियो फाइनेंशियल सर्विस, क्या ये फ्यूचर का मल्टी बन सकता है या नहीं? हम 3 चीज़ें आज इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है और कब तक हम अगर इसे खरीदें तो हम डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है एआई स्ट्रैटेजी और ग्लोबल पार्टनरशिप को लेके, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, उसको भी हम डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जियो फाइनेंशियल्स आज मार्केट में अगर आप देखोगे तो 2% का जंप लिया है। तो ये 2% का जंप मोस्टली माना जा रहा है कि डिविडेंड की वजह से हुआ है। तो चलिए डिविडेंड को डिकोड करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड कितना मिला है? डिविडेंड 0.06 पर शेयर यानी कि 60 पैसा का डिविडेंड मिला है और इसकी जो एक्स डेट है वो अगस्त 10 यानी कि मंडे। अगर आपको एलिजिबल होना है, अगर आपके पास इस कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है और अगर आप बाय करना चाहते हो तो 7 अगस्त या उसके पहले आपको ये स्टॉक को बाय करना होगा, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहोगे। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईज नेक्स्ट ग्रोथ फेज विथ एआई एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एआई के बारे में। एआई का इसमें क्या कॉम्बिनेशन है वो समझते हैं। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज लेंडिंग, रिस्क असेसमेंट और कस्टमर एक्सपीरियंस को और स्मार्ट और फास्ट बनाने के लिए करेगी। दूसरा जो है वो ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि दुनिया की बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके कंपनी टेक्नोलॉजी और नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एक्सपांड करना चाहती है। अब ये तो 2 पॉइंट थे। तीसरा जो कंपनी फोकस कर रही है वो है डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम, यानी कि कंपनी का गोल है कि लोन्स, पेमेंट्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट मैनेजमेंट जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके, ताकि कहीं पे उन्हें दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट चेंज देखने को मिला है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 47% का जो स्टेक है वो बढ़ाकर 49% कर लिया, यानी कि 2% का स्टेक बढ़ चुका है। एफआईआई और डीआई का भी पार्टिसिपेशन बहुत हेल्दी रहा है, 11% और 13% के साथ। तो कंक्लूजन क्या है? शॉर्ट टर्म में डिविडेंड की वजह से स्टॉक फोकस में नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक असली स्टोरी है और वो फोकस है एआई और ग्लोबल पार्टनरशिप और डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है उस पर। अब देखना होगा कि मैनेजमेंट अपने प्लान्स को कितने इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि उस पर ही सारा कुछ डिपेंड रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए ब्लू इन्वेस्टिंग से जुड़े रहिए।